बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है। मलिक साहब से आज बात करनी है जी। मलिक साहब ने पहले ही कहा था कि जी इमरान खान साहब के लिए फरवरी के एंड से मार्च से आसानियां शुरू होंगी। मगर आज की जो खबर है कि जी खान साहब की 6 मुकदमात में और बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। और इसके बाद क्या इसी तरह केसेस वन बाय वन खत्म होंगे, इस हवाले से भी पूछूंगा। और पूछूंगा कि जी अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी जेल से अलशफा मुंतकिल किया कर दिया जाएगा खान साहब को। क्या मुंतकली नजर आ रही है जेल से अलशफा की? और उसके बाद क्या होने वाला है वो भी पूछूंगा। और उसके अलावा मैंने ये भी कह रही है जी, जब तक जाती मौलज से हमें तस्दीक नहीं होगी सेहत के मामले में, आंख के मामले में बात नहीं होगी, तो तब तक हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अ, जेल में बैठे शख्स को बार बार मुज़ाकरात की ऑफर की जाती है, मगर वो मुज़ाकरात पर नहीं आ रहा। कहीं मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने, वो भी पूछूंगा। और गौहर साहब का बड़ा बयान आया जी, वो कह रहे हैं कि जी पार्टी चेयरमैन अगर ना होता तो इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकता था। ये गौर साहब ने बड़ी बात की है कि जी वो किरदार अदा कर सकते थे, क्या किरदार आप अदा नहीं कर सकते? इस पर भी पूछूंगा। सबसे पहले 6 मुकदमात में रिहाई और 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत, जमानत सॉरी, रिहाई नहीं जमानत। इस हवाले से पूछूंगा। मलिक साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, 2.5 साल तो हो गए हैं खान साहब को तकरीबन जेल काटते हुए, मगर खान साहब की अभी तक रिहाई की या कुछ इस तरह की कोई उम्मीद खास नजर नहीं आ रही। छोटे छोटे केसेस खत्म हो रहे हैं। जमानत मंजूर हुई 6 केसेस में, 2 बे बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हुई। बुशरा बीबी से इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई जेल में, जिस पर आंख के हवाले से बातचीत हुई, सेहत के हवाले से बातचीत हुई। अब इसके बाद क्या आसानियां शुरू हो रही हैं, जैसे 6 मुकदमात में बड़े अरसे बाद कोई मुकदमे में जमानत मंजूर हुई है? देखिए सर, मुझे जहां तक लगता है उनके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं और 6 मुकदमात तो कुछ भी नहीं। सही सीधी सी बात है। आसानियां मैंने इस सेंस में नहीं कही थी कि उनके मुकदमात आसान हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आसानियां जेल से निकल के कहीं और रिएलोकेट करके होंगी। वो मुझे अभी भी नजर आता है और मार्च तक मैं इस बात पे कायम हूँ। और उसके बाद मेरे हाथ खड़े हैं। मैंने आपको पहले बताया, मैं बातों को चेंज नहीं करता। जो है वो आपके सामने है। आप ही मुझे इसकी गवाही देंगे जी सर हुआ है नहीं हुआ, जैसे भी हुआ। जहां तक बिल्कुल। बात करें जहां तक बात करें खान साहब की फैसिलिटीज की, खान साहब को बहुत सारी फैसिलिटीज अभी मिलनी बाकी हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च की बात की है जिसमें मुझे एक फैसिलिटी ये भी दिखती है कि खान साहब को यहाँ से रिलोकेट कर दिया जाएगा। और पहले जैसे मैंने कहा है, पहले हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो हॉस्पिटल तो वो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद ही उनको कोई दूसरी जेल या आइसोलेशन में डाल दिया जाए तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। अभी अडयाला जेल से इनका निकलना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे से मुराद ये है कि इनके जायचे में भी तब्दीली नजर आ रही है। और अगर ये खुद भी कहीं और जाते हैं तो जो प्लेनेट की शुआएं होती हैं वो एक अच्छे लेवल से मिलती हैं। किसी भी इंसान की बात कर रहा हूँ। एक बंदे को अगर आप 2 या 2.5 साल एक ही जगह पे रखें तो आपको पता है कि परमानेंट जो है प्लेनेट की जो इफेक्ट्स हैं वो आपको उस लेवल पे मिलने शुरू हो जाते हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि खान साहब को यहाँ पे कोई अच्छे इफेक्ट नहीं मिल रहा है। और अगर ये कहीं और जाते हैं वहां से इनके लिए तब्दीलियां भी शुरू हो जाएंगी। और जहां तक रहा मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात कहें डील कहें या यूं कहा जाए कि हुकूमत अपनी मनवाना चाहती है, तो वो तो नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि कुछ बातें उनकी मानी जाएं, कुछ खान साहब की मानी जाएं। इसमें मुझे मामलात लगते हैं कि वो तय हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ उन्हीं की मानी जाए। तो अब वही वाली बात है कि हुकूमत अगर ये कह रही है कि हमारी मान लो तो हम छोड़ देते हैं, तो फिर वो हमारी मान लो तो वही वाली बात है कि जिस्म को रूह से अलग कर दो और फिर जिस्म जहां मर्जी जाए। तो ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, खान साहब इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है। ऑलमोस्ट वो बंदे ने बचपन जवानी और अब जिस एज में है उसको गुजार रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप बोलें कि एक बंदे की तबीयत बदल जाए या उसकी नेचर बदल जाए, ऐसा नामुमकिनों में से है। तो अभी तो आप ऐसे ही देखेंगे उनको कि वो मुज़ाकरात पर नहीं आएंगे। अच्छा सर, अगर मैं जायचे की बात करूं, आपने अभी बात की मुंतकली की, तो जायचे में
अब कोई ऐसा सिनेरियो बन गया है कि मुल्क से बाहर जाना खान साहब का लिए है? क्योंकि आप वक्ती जायचा देखते हैं, वक्ती जायचे के हिसाब से पूछ रहा हूँ। जी, वक्ती साहित्य में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब 12th हाउस एक्टिवेट होता है तो नॉर्मली इंसान को अपने पर्सनल होम, मतलब जहां पे वो रहता है, उससे दूर जाना पड़ता है। तो उससे जो दूर में हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है, जेल भी होती है, उसमें दूर जाना भी होता है। तो इसके ठीक। तो बहुत पहले से चांसेस हैं, और खान साहब आज बोलेंगे ना कि मुझे बाहर जाना है तो वो उनको भेज देंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर खान साहब बाहर गए 2028 से पहले, फिर उनकी वापसी मुझे नजर नहीं आती पाकिस्तान में, तो चाहे वो इसीलिए खान साहब सेहत के लिए। जाते हैं। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही है, ऐसे ही मामला है। ठीक है। अच्छा सर, खान साहब की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो खान साहब को 2.5 साल हो गए हैं। न्यूमरोलॉजी में कोई 2.5 साल का फॉर्मूला है? 2.5 साल का तो नहीं है, 2 साल का होता है, फिर 3 साल का होता है। 2 साल मून का होता है, मून इमोशनली ट्रॉमा देता है, अच्छा नहीं कहलाता अगर नंबर वाइज देखें। नॉरिशिंग होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना जबरदस्त होता है कि आप बोलें कि जी बहुत बेहतरी मिलेगी। तीसरे साल में जरूर मिलेगी, क्योंकि उसमें जुपिटर आता है, और जुपिटर आपके बेनिफिक चीजों को यूं समझे दर्शाता है, तो उसके लिए वो जुपिटर बहुत अच्छा है तीसरे साल में। दूसरे साल में कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मुलाकातों के हवाले से बात करूं तो बुशरा बीबी से तो इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई जेल में। क्या बहनों की मुलाकात आप अनकरीब को नजर आ रही है? लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि मुलाकातें एक आइसोलेशन के पीरियड में जरा मुश्किल होती हैं। मुलाकातें मुश्किल ही लगती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुलाकात से बेहतर यह है कि खान साहब को रीएलोकेट कर दिया जाए, जो उनके जायचे में दिख रहा है। रीएलोकेशन ज्यादा मौसर नजर आ रही है, पॉसिबल नजर आ रही है, कंपेयर टू घुलना मिलना। घुलना मिलना या एक तरह से लोगों से इंटरेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल दिख रहा है। और आने वाले दिनों में, यूं कह सकते हैं आने वाले 1 साल में, जरा इनकी मुलाकातों में पाबंदी ही दिखेगी आपको। ठीक है। अच्छा, अब सेहत के मामलात के हवाले से पूछूं तो बहनों ने कहा है कि जी अल शिफा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, उनको बकौल उनके कहा जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी अल शिफा मुंतकिल कर दिया जाएगा। सेहत के मामलात और क्या अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या अभी खान साहब के इसी तरह इन्फेक्शन चलेगा अभी? ये सेहत के मामलात अक्टूबर तक ऐसे ही रहेंगे, और इसमें अगर खान साहब, बेहतर ये है कि अपनी सेहत को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये टाइम में खान साहब की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। या जैसे वो बोल रहे हैं कि आप देखें कि हफ्ते में आज भी मुझे न्यूज में सुनाई दिया गया है कि उनको वापस हॉस्पिटल लेके गए हैं, या रेगुलर चेकअप के लिए, या जिसके लिए भी। तो हॉस्पिटल के चक्कर भी नजर आते हैं, और सेहत के मामला खराब भी नजर आते हैं। ये अभी रहेंगे अक्टूबर तक। ठीक है। सेहत के मामलात आंख का तो है, उसके अलावा भी कोई और मामलात हैं जी सेहत के? डेफिनेटली, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। इन्फेक्शन आपको इस तरह से भी हो सकता है, जैसे फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया, सीने में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो गए, ये इन्फेक्शन, लंग्स में प्रॉब्लम हो गए, ये इन्फेक्शन नजर आते हैं उनके मुझे। ठीक है। अच्छा, दो मुकदमात में बुशरा बीबी की भी जमानत मंजूर हुई है, उनके लिए भी आगे कोई आसानी है कि खान साहब के आने से पहले क्या बुशरा बीबी के लिए आसानियां हैं कि वो बाहर आ जाए? तो सर वो बाहर आ भी जाएंगी तो वही वाली बात है, जब तक आपका हेड ऑफ द हाउस बाहर नहीं होगा ना, तब तक किसी के लिए भी आसानी नजर नहीं आती मुझे। अगर आएंगी तो वही वाली बात है, आइसोलेशन में रहेंगी कुछ टाइम के लिए, मुलाकातों पे पाबंदी होगी, और एक तरह से हाउस अरेस्ट वाली बात नजर आती है मुझे। अच्छा सर, गौहर साहब के बयान को जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि गौहर साहब कह रहे हैं कि जी अगर पार्टी चेयरमैन ना होता तो इमरान खान की रिहाई के लिए अहम किरदार अदा करता। क्या सुहेल अफरीदी साहब के साथ मिल के करते, या फिर अलग से कोई अपना अहम किरदार अदा करते? सर ये सारी बातें हैं, ये पार्टी में ना विकेट के दोनों तरफ खेला जा रहा है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, और मैंने बहुत से वीलॉग में आपसे पहले बातें की हुई है कि ये पार्टी में सिंसियर लोग कम ही नजर आते हैं मुझे। तो इन्हीं की वजह से जो है खान साहब अब तक अंदर में है। अगर ये कोशिशें कर रहे होते तो खान साहब अभी बाहर होता है। खैर एनीवेज, ये बातें आप इधर से सुने उधर से निकालें, बस ये वही वाली बात है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आप ये बोलें कि ये बाहर होते तो छोड़ दें चेयरमैनशिप। अगर इतना ही इनकी डेडिकेशन है तो छोड़ के फिर करके दिखाएं, फिर तो इनको बहुत बड़े बिल्कुल। बड़े ओहदे मिल जाएंगे ना। बिल्कुल। तो
बस ये रहने दें, जितना हम इसको खोलेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े राज खुल जाएंगे, फायदा नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े राज खुल जाएंगे। अच्छा सर, सुहेल अफरीदी साहब के बारे में आपने कहा था कि जी इमरान खान की ऐसे समझे कि साया है, इमरान खान की कॉपी है, इमरान खान का रूप है। मगर आजकल उन्होंने जो एक फोर्ट नाइट फोर्स भी का भी ऐलान किया, मगर आजकल कोई उनके खास बयानात नहीं आ रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं आ रही। वो क्या अपने सूबे को ठीक करने में लग गए हैं या पीटीआई के लिए उनकी खिदमत जरा कम हो गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से वो दुरुस्त खेल रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा है नजर, लेकिन फिलहाल के लिए वो जितना अंदर रहे, कम पिक्चर में आए तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। और वो परछाई बोली है तभी वो ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि जो बड़े अनएक्सपेक्टेड हैं, और पीटीआई में आज तक खान साहब के अलावा किसी ने भी नहीं लिए। तो अब आप समझ जाएं कि अगर वो खामोश हैं तो कुछ ना कुछ मिशन पे हैं। और आने वाले दिनों में, स्पेशली 27 से 3 मार्च तक का जो टाइम है, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप देखिएगा ठीक है क्या? पाकिस्तान में भी बहुत कुछ होगा। सर कितने दिन बताए आपने? 27 फरवरी से 3 मार्च, मतलब कि तकरीबन 5 दिन। 27 फरवरी से 3 मार्च बहुत अहम है। जी ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें कोई एहतजाज की कॉल देख रहे हैं या कुछ और चीजें देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मामला बहुत और भी ज्यादा संगीन हो जाएंगे। मुझे बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये जो है बहुत ज्यादा हीटेड अप सिचुएशन बन जाएगी, और खुदा ना खास्ता है इसमें इंडिया भी ना कूद जाए, इसमें अल्लाह करे ऐसा ना हो। और अगर दुनिया में देखें तो अमेरिका डेफिनेटली कोई हरकत करेगा ईरान के साथ इन 5 दिनों में। अच्छा, यानी कि वो वाली साइड भी हॉट होने वाली है और हमारे बहुत ज्यादा हो बॉर्डर जाएगी। इंडिया और बहुत बहुत ज्यादा खतरा, जी यानी कि बिल्कुल। अब सर पे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अल्लाह खैर करे सर। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान खान साहब का जायजा डिस्कस हुआ और उसके अलावा पीटीआई का और गौहर साहब का बयान भी डिस्कस किया गया, और उसके अलावा बॉर्डर साइड के हवाले से भी मलिक साहब ने बताया कि जी अफगानिस्तान वाली साइड और इंडिया वाली साइड भी हॉट हो सकती है, उधर से अमेरिका ईरान पर भी कुछ हमला कर सकता है। अल्लाह खैर करे जी। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। माय प्लेजर। सलाम पाकिस्तान।